अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी आंखों के इर्द-गिर्द जो सोजिश हो जाती है, ये किस वजह से होती है और इसके कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। आपकी आंखों के इर्द-गिर्द जो सोजिश हो जाती है, जिसको हम पफ़ी आइज़ भी कहते हैं या इनको आई बैग्स भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें कुछ नॉन मेडिकल वजूहात हैं और कुछ मेडिकल वजूहात हैं। नॉन मेडिकल वजूहात की अगर हम बात करें तो इसकी जो पहली वजह है, वो है एजिंग। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तो आपकी जो स्किन है वो थिन हो जाती है। हमारी जो आई बॉल्स हैं या जो आई सॉकेट्स हैं जहाँ पर हमारी आई बॉल्स रखी होती हैं, इनके इर्द-गिर्द फैट जमा हुई होती है, चर्बी होती है। तो जवानी में जैसे हमारी स्किन जो होती है वो बहुत टाइट होती है, जिसने इन फैट को कंप्रेस किया होता है, जिसकी वजह से जो आपकी आइज़ हैं वो स्वेलन शो नहीं होती। लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये जो स्किन है ये थिन हो जाती है और इस स्किन के थिन होने की वजह से जो फैट है वो स्किन को कंप्रेस करके आगे की तरफ आ जाती है और आंखों के इर्द-गिर्द जमा हो जाती है। इसकी वजह से जो आई होती है वो हमारी स्वेलन शो होती हैं। और इसकी दूसरी वजह हमारी जो स्किन की थिन होने की है वो है हमारे अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर का। सन एक्सपोजर जो है, अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा हो आपका तो उसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर की वजह से भी हमारी स्किन जो है वो थिन हो जाती है। और इसकी जो मेन आपकी इंडिकेशन है कि आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपकी जो वेन्स हैं वो प्रोमिनेंट हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर या सन एक्सपोजर ज़्यादा है, जो आपकी स्किन को थिन कर रहा है। और स्किन को थिन करने के नतीजे में जो फैट है वो उसको अगेन कंप्रेस करके आपकी आंखों के इर्द गिर्द जमा हो जाती है। और इसके अलावा इसकी तीसरी वजह ये हो सकती है कि हमारी जो बॉडी है, अगर इसके अंदर हम साल्ट इंटेक ज़्यादा करें तो जो हमारा फ्लूइड रिटेंशन है वो हो जाता है। फ्लूइड रिटेंशन का मतलब ये है कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो ज़्यादा जो है ना बाहर नहीं निकल सकता, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाता है। और ये होता है ज़्यादा अगर आप साल्ट यूज़ कर लें या नमक का इस्तेमाल आपका ज़्यादा हो, तो नमक के इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा फ्लूइड है उस वो हेपाटोनिक स्लेन बन जाता है और उसके नतीजे में जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकल सकता, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ के में जाकर वो जमाना शुरू हो जाता है। और हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनमें से एक जो है वो हमारी आईलिड्स के अंदर हैं। तो आईलिड्स भी हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर शुमार होती हैं, तो यहाँ पर भी फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो आइज़ हैं वो पफ़ी हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी अगर नींद पूरी नहीं है या अगर आपको थकावट हो रही है, फटीग है, स्ट्रेस है, तो इसकी वजह से भी आपकी जो आइज़ हैं वो स्वेलन हो जाती हैं। और मेडिकल रीज़न्स में इसकी आपकी एलर्जीज़ आ जाती हैं। एलर्जीज़ की वजह से भी हमारी जो आई है, आईलिड है, वो स्वेल हो जाती है। अगर इंसेक्ट बाइट्स हों या फिर थायराइड इश्यूज़ हों आपको, या ब्लेफराइटिस हो, या इस तरह के लिड को स्वेलिंग हो, बाकी रीज़न्स हों, तो वो भी आपकी आईलिड को स्वेल करती हैं और पफ़ी आइज़ या आई बैग्स की वजह बनती हैं। अब इसका इलाज कैसे किया जा सकता है या इससे बचा कैसे जा सकता है? इसके जो हमने पहली वजह बताई थी एजिंग, एजिंग के तो आपको बुढ़ापे को किसी भी उम्र के बढ़ने को तो आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, ये नेचर है। और अगर आप एजिंग की वजह से ये हो रही है तो आप आइस पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी आँखों के इर्द-गिर्द जो है वो कोल्ड कंप्रेसर या बर्फ़ का इस्तेमाल करके आप इसको थोड़ा-सा सूदिंग इफ़ेक्ट देके ये आपकी जो स्वेलिंग है उसको कम कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरी वजह बताई थी कि अल्ट्रावायलेट एक्सपोज़र को आप कम कर सकते हैं, सन एक्सपोज़र को कम कर सकते हैं, या आपको चाहिए कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें जब भी सूरज की रोशनी के अंदर जाएँ तो आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल लाज़मी करें, और ये सन ग्लासेस भी आपकी पोलराइज़्ड होनी चाहिए, जो आपके सन एक्सपोज़र को कम से कम कर सकें ताकि आपकी जो स्किन है वो थिन होने से बच सके। और तीसरी वजह बताई थी कि आपको जो साल्ट इंटेक अगर आपका ज़्यादा है, अगर आप खाने में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको उस नमक का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए ताकि फ्लूइड रिटेंशन ना हो और आपकी ये जो है ये मसला ना हो। और इसके अलावा आप अगर ककम्बर या खीरा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ये टोटके से भी, इससे भी जो है ना आपका ये ठीक हो सकता है। अपनी स्लीप को कंप्लीट करें, अपनी नींद पूरी करें, स्ट्रेस कम से कम लें और अपने जो फटीग है उसको कम करें। अगर आपके मेडिकल कंडीशंस की वजह से ये होती है तो आपने अपनी जो मेडिकल कंडीशंस हैं उसका डॉक्टर से मुआयना करवाएं और उनको ठीक करवाएं। बाज़ार में मिलने वाली जो क्रीम्स होती हैं, आप उसके बारे में भी आप आपको बता दें कि बाज़ार में बहुत सारी क्रीम्स ऐसे मिल रही होती हैं जो कि ये क्लेम कर रही होती हैं कि हम आपके पफ़ी आइज़ को या आई स्वेलिंग को या आई बैग्स को ये ठीक कर देंगी। हम इसका
इस्तेमाल आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्किन टाइटनिंग होती हैं, ये आपकी जो कोलाजेंस होती हैं उनको टाइट कर देती हैं, और इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो टेम्परेरी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इनका इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें तो ये रिसर्चेज़ ये बताती हैं कि हमारी जो आईलिड के अंदर गदूद होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम मेबोमेन ग्लैंड कहते हैं, और इन ग्लैंड्स का काम ये होता है कि हमारे जो आई है उसको ये लिब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो रिसर्चेज़ ये बताती हैं कि लॉन्ग टर्म यूज़ अगर आप इन क्रीम्स का या स्किन टाइटनिंग क्रीम्स का अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करें तो ये इन ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट करती हैं, जिसके नतीजे में आपकी जो आइज़ हैं वो ड्राई होने का खदशा होता है, और ड्राई आइज़ इसकी वजह से हो सकती हैं। इसी वजह से हम आपको सजेस्ट नहीं करते कि आप इन क्रीम्स का या इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो ये वीडियो थी आपको बताने के लिए कि ये पफ़ी आइज़ और जो है ना इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इससे कैसे इलाज किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी मिलती रहें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।